तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक अमेरिकन फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म सीरीज को जिसका नाम है द हाउसेस ऑक्टोबर बिल्ड। अब इस फ्रेंचाइजी के अंदर टोटल 2 फिल्में हैं जिनको एक कोलैबोरेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा बाय माय वाइफ। तो सेकंड पार्ट आपको स्केरी नाइट्स इन हिंदी चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको वहां पर क्लिप्स देखने को मिलेंगी, तो जाकर जरूर देखना। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बढ़िया है और डिफरेंट है। आई एम श्योर कि आपने मेरी हेल हाउस सीरीज जरूर देखी होगी, तो अगर आपको वो पसंद आई थी तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको ये भी पसंद आने वाली है। और ये दोनों ही मूवीज जो हैं वो आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हैं, क्योंकि जहां से पार्ट 1 खत्म होता है वहीं से ही पार्ट 2 शुरू होगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉबी रो ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमको डिफरेंट काइंड ऑफ हॉन्टेड हाउसेस देखने को मिलेंगे, काफी सारे कैरेक्टर्स भी हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो भाई इस मूवी की टाइमलाइन जो है वो हैलोवीन से 1 वीक पहले की एक ट्रैवल व्लॉग के रूप में सेट की गई है, जिसके अंदर हम 5 फ्रेंड्स को देखेंगे, यानी कि बॉबी, जैक, ब्रैंडी, माइकी और जेफ। ये पांचों ही दोस्त एडवेंचर की तलाश में हैलोवीन के टाइम पर चलने वाले सबसे हॉन्टेड हाउसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब इस मूवी के अंदर हमको बहुत सारी पुरानी रियल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं, जिसके अंदर हमको ये पता चलता है कि कई बार हॉन्टेड हाउसेस के नाम के आड़ में रियल क्राइम्स भी होते हैं, जैसे कि रेप्स, मर्डर्स एंड टॉर्चर। खैर यहाँ पर मूवी शुरू होती है और हमें बहुत पुरानी फुटेजेस को दिखाया जाता है और एक नैरेशन हमें बताती है कि जब आप हॉन्टेड हाउस में जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। और फिर हमें कुछ रियल हॉन्टेड हाउस वर्कर्स के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों को रियल में डरा पाते हैं और वो हमारे इस काम से खुश होते हैं। फिर हमें कुछ दूसरी फुटेजेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर हॉन्टेड हाउस वालों ने बिना हिस्ट्री वेरीफाई किए उन लोगों को काम पर रख लिया जो कि असली क्रिमिनल्स थे, और उन्होंने हॉन्टेड हाउस में काम करते वक्त कई लोगों को जान से मार भी दिया। ऐसे ही हमें एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने एक पूरे परिवार को हॉन्टेड हाउस में काट डाला था। अब इसके बाद में हम एक रिकॉर्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़की थी और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है और उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं और उसे कार के बूट स्पेस यानी कि डिक्की में बंद किया हुआ होता है। और इसके बाद में ये मूवी 6 दिन पहले चली जाती है, जहां पर हम ब्रैंडी, बॉबी, जैक, माइकी और जेफ को देखते हैं। ये सभी लोग फ्रेंड्स होते हैं और एक बार में मिलते हैं। ये सभी एक ऐसे हॉन्टेड हाउस की तलाश में है जिसका लेवल एक्सट्रीम हो, और वो जो हॉन्टेड हाउस होना चाहिए वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ज्यादा से ज्यादा इनको डरा सके। अब इसके लिए अगले दिन वो एक वैन रेंट पर लेते हैं और एक टूर प्लान करते हैं जिसमें वो अलग अलग हॉन्टेड हाउसेस को विजिट करेंगे और उनको फिल्म भी करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड करेंगे। एंड इस मूवी का पूरा थीम ही यहाँ पर फाउंड फुटेज स्टाइल है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। खैर जैक यहाँ पर सारे प्लान्स बनाता है और मैपिंग करता है उन सभी हॉन्टेड हाउसेस की जो कि इस साल लगने वाले हैं। सभी दोस्त ट्रैवल करते हुए उस पहले हॉन्टेड हाउस की लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि उन्होंने प्लान किया था। ये सब वहां पर पहुंचकर अपनी वैन को पार्क कर देते हैं और जब रात के वक्त शो शुरू होता है तो सभी लोग हॉन्टेड हाउस के अंदर विजिट करते हैं। पहले तो सभी कुछ नॉर्मल होता है जो कि वो सब बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, मगर जब शो के एंड में ब्रैंडी पहुंचती है तो वो वहां पर एक लड़की को देखती है जिसने एक व्हाइट सिरेमिक मास्क पहना हुआ होता है, जहां पर उसके जो बाल थे वो काफी कम थे और छोटे छोटे होल से छोटे छोटे बाल वहां से बाहर आ रहे थे, जो कि दिखने में काफी क्रीपी सा लगता है और उसका एक्ट भी काफी ज्यादा हॉरर होता है। ब्रैंडी यहाँ पर उससे डर जाती है और माइकी को वहां से बाहर आने के लिए कहती है। यहाँ पर माइकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसलिए वो मौका पाकर हॉन्टेड हाउस की टेरेस पर चढ़ जाता है और हैप्पी हैलोवीन चिल्लाने लगता है। मगर ये देखकर वहां के ऑर्गेनाइजर्स खुश नहीं होते और जब माइकी नीचे उतरता है तो हाउस में काम करने वाला एक आदमी जिसने की क्लाउन की कॉस्ट्यूम पहनी होती है वो माइकी से हाथापाई कर लेता है और उसका कैमरा तोड़ने की कोशिश करता है, जो कि काफी वियर्ड बिहेवियर था। अब अगले दिन सारे दोस्त पुरानी बात को भुलाकर अगले हॉन्टेड हाउस की ओर बढ़ जाते हैं और सफर के दौरान ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, जो कि मूवी का एक बोरिंग पार्ट भी कहा जा सकता है। अब सभी लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और एक खाली एरिया में अपनी वैन को पार्क कर देते हैं, जहां पर किसी ने आखिरी रात ऑलरेडी कैंप फायर किया हुआ होता है। अब शाम के वक्त हॉन्टेड हाउस चालू होने से पहले वो सब वहां पर कैंप फायर जला देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि अचानक से ही झाड़ियों के अंधेरे में से एक आदमी निकल कर
आता है और उसने डराने वाला मेकअप किया हुआ होता है, जिससे पता चलता है कि ये भी हॉन्टेड हाउस में काम करता है। वो आदमी बताता है कि ये मेरी जगह है और मैं झाड़ियों में रहता हूँ। बॉबी उस आदमी से कुछ बातें करता है जो कि उसको पसंद नहीं आती और इसके बाद वो सभी फ्रेंड्स हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं। अब इस दूसरे हॉन्टेड हाउस में कुछ भी खास नहीं होता, बस कुछ डरावने वाले एक्टर्स के छोटे मोटे एक्ट्स होते हैं और उनके साथ एक पेंट बॉल गेम होता है जिसमें हॉन्टेड हाउस में आए लोग पेंट बॉल से गोस्ट कॉस्ट्यूम पहने एक्टर्स को शूट करते हैं। अब वहां से निकलने के बाद में जब सभी दोस्त अपनी वैन से आगे जाते हैं तो उन्हें अंधेरे में वही सिरेमिक मास्क पहनी हुई लड़की दिखाई देती है जो कि पहले हॉन्टेड हाउस में मिली थी, जो कि काफी शॉकिंग था। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि वो हॉन्टेड हाउस जो था वो यहाँ से 100 माइल्स दूर था और उनको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये लड़की यहाँ पर आखिर पहुंची कैसे। अब माइकी उससे बात करने बाहर जाता है मगर कुछ पूछने पर वो कोई जवाब ही नहीं देती और जब माइकी वैन के अंदर वापस आता है तो वो लड़की उसके पीछे पीछे वैन में आ जाती है और बैठ जाती है, जिसके बाद में वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से चिल्लाती है और अब सभी लोग उसकी इस हरकत से परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद में वो लड़की वापस बाहर चली जाती है और ये सभी चीज काफी वियर्ड थी। अब अगली सुबह सारे दोस्त अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं और आखिरी रात हुए इंसिडेंट पर भी बात करते हैं। तभी जैक इंटरनेट पर कुछ छानबीन करने के बाद में बताता है कि कोई ब्लू स्केलेटन नाम का एक ग्रुप है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हॉन्टेड हाउस चलाता है और ये हर साल अपनी जगह बदलते रहते हैं। पहले इनको डैलस और फिर ह्यूस्टन में देखा गया था, मगर ये सभी के लिए नहीं है। इन तक पहुंचने के लिए किसी पासवर्ड को ढूंढना होता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये सभी ट्रिप करते हुए हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं जो कि तीसरा हॉन्टेड हाउस था, जो कि किसी गांव में जंगल के बीच में है। यहाँ पर जैक टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों में जाता है जहाँ पर एक बनी कॉस्ट्यूम वाला पहना हुआ आदमी हाथ में कुल्हाड़ी के साथ वहाँ खड़ा होता है और देखते ही देखते वो जैक को दौड़ाने लगता है और ऐसा लगता है कि वो रियल में जैक को मार देगा। मगर जब जैक भागते हुए जमीन पर गिर जाता है तो वो आदमी जैक को नहीं मारता और आगे निकल जाता है। अब इस हॉन्टेड हाउस में भी वही सब नॉर्मल चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से इन गांव वालों ने हॉन्टेड हाउस के थीम को सेटअप किया हुआ होता है वो पहले वाले 2 हॉन्टेड हाउस से काफी ज्यादा हॉरिबल होता है और यहाँ पर सभी लोग काफी एंजॉय भी करते हैं। अब आगे की ट्रिप पर जैक कहता है कि क्यों ना हम इस ट्रिप पर माइकी की फेवरेट जगह को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर वो एंजॉय करने ही तो निकले हैं। फिर जैक यहाँ पर स्ट्रिप क्लब के अंदर एंट्री का अरेंजमेंट करवाता है और यहाँ पर चारों लड़के तो बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन ब्रैंडी को यहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आता और वो बस चुपचाप चारों लड़कों को एंजॉय करते हुए देखती रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि अगले हॉन्टेड हाउस में पहुंचकर जैक का प्लान वहां घूमने का नहीं होता। वो वहां पर ब्लू स्केलेटन से रिलेटेड क्लूज को ढूंढने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि इस साल वो सब अपना सेटअप कहां पर लगा रहे हैं और उसे कुछ क्लूज भी मिल जाते हैं और सारे फ्रेंड्स वापस आकर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। मगर यहाँ उनके वैन में कोई पहले से ही मौजूद था जो कि सभी के सोने के बाद में उनकी वीडियो बनाता है और ऑनलाइन डाल देता है। अब सुबह उठने पर जब सभी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनके फ्रिज में किसी जानवर का दिल भी कटा हुआ रखा हुआ था। अब ये सब देखने के बाद में सभी का मूड ऑफ हो जाता है और अब रात में ब्राउजिंग के दौरान जैक को एक मेल आता है और उसमें लिखा होता है कि जो तुम ढूंढना चाहते हो उसके लिए माइकी माउस हाउसेस जाना छोड़ दो और D&D बार में जाकर गिगल्स के बारे में पता करो। ये ब्लू स्केलेटन तक पहुंचने का एक क्लू होता है, जिसके बाद में सभी लोग D&D बार पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कुछ खास तो पता नहीं चलता, बल्कि उल्टा कुछ बदमाश लोग लेडीज वॉशरूम में घुसकर ब्रैंडी के साथ में छेड़खानी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहां से लड़ाई कर निकलना पड़ता है। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि सभी दोस्तों का मूड फिर से ऑफ है रात के इंसिडेंट की वजह से और वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी उनकी वैन पर कोई चीज बहुत जोर से आकर टकराती है। जैक बाहर निकलकर चेक करता है तो उसे बाहर एक बहुत बड़ा पंपकिन मिलता है जिस पे लिखा हुआ होता है कार्व मी और उसे काटने पर उन्हें अंदर एक एनवेलप मिलता है जो कि ब्लू स्केलेटन की तरफ से एक इनविटेशन होता है। अब माइकी कहता है कि हम ये नहीं जानते कि ये ब्लू स्केलेटन की तरफ से है भी या फिर नहीं। तभी जेफ वैन का पर्दा हटाता है और वैन के मिरर वाइपर पर 5 ब्लू स्केलेटन मास्क होते हैं, जो कि ये प्रूफ होता है कि ये रियल इनविटेशन है। लेटर में कहां पर जाना है इसका एड्रेस भी होता है। बेसिकली यहाँ पर ब्लू स्केलेटन हॉन्टेड हाउस वालों ने इनको चुन लिया था, लेकिन किस वजह से ये हमको एंड में पता चलेगा। अब सारे दोस्त इनविटेशन में लिखे हुए एड्रेस पर रात 10 बजे पहुंच जाते हैं और वहां उसी तरह का मास्क पहने आदमी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जैसा मास्क उनको मिला था। मगर यहाँ मार्केट में बहुत भीड़ होती है और जेफ अपने फ्रेंड ग्रुप से अलग होकर भटक जाता है और एक सुनसान गली में पहुंच जाता है जहाँ उसे वही व्हाइट सेरेमिक मास्क पहनी हुई लड़की मिलती है जो कि पहले हॉन्टेड हाउस में दिखाई दी थी। इस लड़की के साथ में 3 और लोग होते हैं और वो सब जेफ को मारकर बेहोश कर देते हैं और बांध कर उठाकर ले जाते हैं।
लुक्स लाइक कि ये लड़की भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। अब जेफ को ढूंढने के लिए जैक उसे कॉल लगाता है और जेफ के कॉल पर एक वॉइस मैसेज सुनाई देता है कि अगर ब्लू स्केलेटन को ढूंढना है तो बताई हुई लोकेशन पर आ जाओ। इस बात से सभी बहुत डर जाते हैं क्योंकि अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, मगर जेफ को लाने के लिए उन्हें बताई हुई लोकेशन पर जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही सुनसान सी जगह थी। वहां पहुंचने पर एक स्केलेटन का मास्क पहना हुआ आदमी स्कूल बस को लेकर आता है और ये लोग वहां पर छुपे हुए होते हैं। तो वो सबको बाहर आने की धमकी देता है और कहता है कि अगर वो बाहर नहीं आए तो जेफ को जान से मार दिया जाएगा। अब मजबूरन उनको बाहर आना पड़ता है और ब्लू स्केलेटन के लोग चारों को बंदी बना लेते हैं और फिर उन्हें स्कूल बस में बैठाकर किसी और लोकेशन पर ले जाते हैं, जहां पर वो तीनों लड़कों को उतार देते हैं, मगर ब्रैंडी को वो नहीं उतारते। जी हाँ, ब्रैंडी अपने दोस्तों से रोते हुए चिल्लाकर कहती है कि मुझे अकेला मत छोड़ो, मगर उसके दोस्त उसको नहीं छोड़ा पाते क्योंकि सभी के हाथ बंधे हुए थे और उनके सर को काले कपड़े से ढका हुआ था। अब ब्रैंडी को थोड़ा सा और आगे ले जाया जाता है और उसको कहा जाता है कि 30 तक काउंटिंग होगी, जिसके बाद में उसको अपना नकाब हटाना है और उसको बगल में जो कैमरा रखा हुआ है उससे सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। ब्रैंडी 30 सेकंड बाद अपना नकाब हटाती है और देखती है कि उसके सामने एक लकड़ी का घर है और फिर कैमरा लेकर वो उस घर के अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा बहुत ही शांत और वियर्ड होता है। कुछ देर रिकॉर्डिंग करने के बाद में एक आदमी ब्रैंडी के सामने आता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक किसी रूम में फंसा हुआ है जिसमें एक आदमी बार बार आकर चेन सॉ से उसे डराता है। बॉबी एक अंधेरे रूम में फंसा हुआ है जिसके अंदर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा और आखिरी में ब्लू स्केलेटन मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है और वो बॉबी को भी मार के बेहोश कर देता है। माइकी एक रूम में होता है जो कि किसी शूटिंग स्टूडियो की तरह दिख रहा होता है, मगर उसकी भी लाइट कुछ सेकंड के बाद ऑफ हो जाती है। अब आगे हम मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं जिसमें ब्रैंडी बहुत ही जख्मी है और उसके कपड़ों पर खून के दाग लगे हुए हैं और उसको कार की एक डिक्की में बंद करके रखा गया है और उसको कहीं पर ले जाया जा रहा था। यानी कि स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई गई थी वो यही ब्रैंडी थी। अब इसके बाद में जब ब्रैंडी की आंख खुलती है तो वो एक कॉफिन में होती है जिसे ब्लू स्केलेटन के लोग जमीन में दफन कर रहे होते हैं। जी हाँ, और हम देखते हैं कि जैक और बॉबी को भी कॉफिन में डालकर दफन कर दिया गया है जिससे कि वो बाहर नहीं आ सकते और ये तीनों ही लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं वहां से बाहर आने के लिए। और बूम, इसी के साथ में ये पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, अगर आपको जानना है कि इन पांचों के साथ में क्या हुआ तो आपको इसके लिए पार्ट 2 स्केरी नाइट्स इन हिंदी चैनल पर देखना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा एंड कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया होगा। और दोस्तों, ये जो मूवी है वो एक अमेरिकन हॉन्टेड हाउस मकेमी मैनर के ऊपर बेस्ड है मेरे हिसाब से, जो कि एक हॉन्टेड हाउस अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर ब्लू स्केलेटन ग्रुप के लोग जो है वो इन पांचों के पीछे पड़े हुए हैं और वो इनको बस मारने ही वाले हैं, लेकिन ऐसा क्यों, तो अगले पार्ट में आपको पता चल जाएगा। मुझे यहाँ पर ये क्रीपी सी जो लड़की है वो काफी बढ़िया लगी है और उसका हॉरर एक्ट भी काफी क्रीपी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 2 को भी लाइक जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए